Elijah, praise the Lord all the time. Amen. लास्ट संडे आपसे ये स्लोगन सुना, हम भी यूज करते हैं, तो दिस इज वंडरफुल। सबसे पहले आप सबकी सलामती हो, और मैं अपनी तरफ से, अपनी अहलिया मोहतरमा की तरफ से, कादी साहब का, आप सब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने दरमियान बड़ी इज़्ज़त बख्शी है और फिर कलाम की खिदमत भी दी है। यूँ लगता है जैसे स्वीडन कुछ अपना अपना सा है। हमें आपकी याद हमेशा रहेगी, आपके लिए दुआ गो रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ जो है वो करते रहेंगे। आज शाम जो हवाला हमारे दरमियान पढ़ा गया, ये 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1 to 5 पढ़ी गई, लेकिन मैं सरेदस्त आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सिर्फ आज के इस पूरे मज़मून को कवर करने के लिए 5 आयत नहीं है, बल्कि ये 19 तक है, 1 से लेकर 19 तक। हमने ये समझा कि ये सारा पढ़ने में टाइम लगेगा, ना आप लोगों को ज़हमत दी, ना मैं पढ़ूँगा, लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि नोट इट डाउन एज एन असाइनमेंट कि आप इसको घर जाके 1 नहीं 2 नहीं 3 जितनी दफ़ा आप चाहें आप इसे पढ़ें, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। वादी साहब के बकौल अभी हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर आपने विजडम मांगनी है कि इसमें है क्या आपके लिए, हम सब के लिए। तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। मेरी अपनी घड़ी तो आई एम आउट ऑफ दैट, लेकिन सामने लगी हुई है, मुझे 30 मिनट मिले हैं। कोशिश करूँगा कि इसी के दौरान हम इसको ख़त्म कर पाए। नया हवाला नहीं है, बारहा हमने इसे पढ़ा और सुना है। मैं इस बात पर इत्काद रखता हूँ कि खुदा का कलाम हर दिन ताज़ा होता है। जूं आप इसको पढ़ेंगे आपको एक नया मकाशफा मिलेगा। ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, ये इल्हाम है, ये खुदा की ज़बान है, ये उसके अल्फाज हैं, और इसके लिए लिखा गया है कि खुदा अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को इज्जत देता है। ये वो कलाम है, सिर्फ एक कहानी नहीं है। खुदा के लोगों, इस हवाला में वादी साहब ने जो कैप्शन दिया बहुत खूबसूरत। मैंने अर्ज़ की पादी साहब अगर मैं 1-2 पॉइंट ऐड कर दूं, उन्होंने कहा गो अहेड। तो इन्होंने लिखा हुआ है वॉश एंड बी क्लीन, सर्मोनिकली नो डाउट। ये एक गवाही और शिफा का मेन टॉपिक है कि हम इसको जब प्रीच करते हैं तो ये मेन चीज होती है। चंद एक नुकात आपकी समझ के लिए, इस कलाम के उस मकाशफे के लिए जो इसमें लिखा गया है वो रखना चाहता हूँ।
इस 19 आयात में एक पॉइंट नोट कीजिए, तो वो है पावर ऑफ गॉड। आपने ढूंढना है कि वो कहां पे है। मर्सी ऑफ गॉड कहां पे है। फेथ एंड ट्रस्ट वो इसके अंदर है, वो ढूंढना है हमने। ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस इसके अंदर है, वो आपने ढूंढना है। जब हम इस पे बात करेंगे या बाद में इसको मेडिटेट करेंगे, तो ये सारी चीजें इस हवाला के अंदर पाई गई। ये बुक मसीह के 971 साल पहले, तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई। इसका मुसन्नफ स्पेसिफिक नहीं है। मैं ना तो थोलोजियन हूँ ना पादरी हूँ, ये तो पादरी साहब भी बताएंगे आपको किसी वक्त। इसका राइटर अजरा या हिजकियल। खैर, हमें इससे गरज नहीं है। हमें आज सुबह उस बात की तरफ रजू करना है जिसके आप मुतलाशी हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन, जैसे पादरी साहब ने कहा, और फिर जो आपने परस्तिश की, मैं मोटिवेट हुआ हूँ। और मैं अब सिर्फ दुआ करता हूँ कि खुदा हमें वो बरकत दे जिसके हम मुतलाशी हैं। इस हवाला के 2 कॉलम मैंने बनाए। एक तरफ एक छोटी बच्ची है, लिटिल मेड, दूसरी तरफ नौमान है। और अगर हम इस पूरे हवाला के कैरेक्टर्स को देखना चाहें, तो आप देखें शुरू से। छोटी बच्ची की तरफ स्टार्ट करते हैं, शायद इस्राएल है, फिर ये बच्ची है, फिर वो मैसेंजर है जो बाहर जाकर बताता है, फिर खुदा का बंदा अलीशा है जिसको मैं टाइप ऑफ क्राइस्ट कहता हूं, और फिर उसका मैसेंजर है। दूसरी तरफ आ जाए, शायराम, नौमान, उनका मैसेंजर, और फिर आगे उनका मैसेंजर, और फिर मैं टॉप पे स्टोरी राइटर को, डिवाइन ट्रांसक्रिप्ट लिखने वाले को रखता हूं। मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह है, वो खुदाए बाप है, वो जो इस सारी कहानी को जिसने तरतीब दिया हुआ है। टोटल कोई 8-9 कैरेक्टर्स बनते। हम शायद हर एक पे इतना फोकस ना करें, लेकिन हर छोटा या बड़ा इसमें इतना ही जरूरी है जितना हम चाहें। हर एक का काम खुदा के जलाल के लिए। तो अगर आप इन 2 तस्वीरों को देखें, बाकियों को हम साथ साथ लिए चलेंगे। लिटिल मेड, छोटी बच्ची, और नौमान, मिलिट्री कमांडर, अपने आका के हजूर रिस्पेक्टेबल। इन 2 तस्वीरों में ऐसे ऐसे रंग पाए गए हैं कि अगर आप इनको मेडिटेट करें, तो आप खुदा के उस जिंदगी बख्श डिवाइन प्लान को आप देख सकते हैं कि उसका काम कैसे हुआ है। मैं ज्यादा वक्त छोटी बच्ची की तरफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब इसको छोटी बच्ची का नाम दिया गया है, और नाम भी नहीं बेनाम, अदर साइड एक बड़ा नाम, वॉरियर, जंगजू, फातेह, राम को फतह देने वाला,
और उसका नाम नौमान। अच्छे मानी है उसके, खुशगवार है, हसीयत पसंद है, हकीकत पसंद और मादियत पसंद, बहुत अच्छे नाम है उसके। लेकिन जब मैं इस तरफ आता हूं एक छोटी बच्ची की तरफ, देयर इज नो नेम, नाम ही नहीं है। भाई साहब मुझे तो नहीं मिला, आई कुडंट फाइंड इट, ट्राई मैंने की है, ना मुझे इसकी एज मिली है, ना मुझे इसका नाम मिला है, लेकिन नो नाम विद बहुत बड़ा काम, एक गवाही इस छोटी बच्ची के सबब वहां कायम और दायम हुई। खुदा के नाम को जलाल मिला और एक बड़ा नाम जिसको मैं सिर्फ सिंबॉलिकली कहूंगा, उस पर इतना प्रीच नहीं करेंगे कि वो कोड़ी है, वो सिंबॉलिकली वो उसको पनिशमेंट है या वो गुनाह है उसमें। और सरमोनिकली वो शख्स जो है अनक्लीन है, जैसे इन्होंने लिखा वॉश एंड बी क्लीन, हम इस तरह से प्रीच करते हैं हमने, पर उसको पॉजिटिव लेकर चलना बहुत जरूरी। इसलिए जो मेरी अप्रोच है खुदावंद से मैं सीखता हूं खुदा के काम के लिए कि ज्यादा वक्त हम नेगेटिव ना रहें, वक्त को जाया ना करें हर बात को नेगेटिव लेने से। नेगेटिव से पॉजिटिव ढूंढें, बुराई से भलाई की तलाश में रहें। कोड है उसे, लेकिन आज ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये खुदा का प्लान है। मैंने कहा ना, ऊपर वो स्क्रिप्ट लिखने वाला बैठा हुआ है, उसने किस तरह से इसको तरतीब दी है। चले चंद चीजें आप इस बच्ची की भी देख ही लें। इस बच्ची के लिए, जब हम बच्ची कहते हैं, आप इसकी हालत को भी जानते हैं कि इस हालत में वो तो असील करके ले। मैं सोच रहा था वो तो अनु बच्ची मिली है, किसी बड़े ने नहीं पकड़ के ले आए ताकि ज्यादा समझा जाए। वो छोटी बच्ची को उठा के ले आए वो वहां पे। But there was a plan behind that. उस बच्ची का असील होना खुदा के नाम के लिए जलाल था। ले आए और उसको उन्होंने काम दे दिया, नौमान की बीवी की खिदमत करना तेरा काम है। कोई ज्यादा आवाज तो नहीं? उसको ये खिदमत दी गई कि आपने ये काम करना है। और जब वहां पर लिखा हुआ है, एक तो वो सीढ़ी की हालत में है, ये उसके करैक्टर्स में से एक है। छोटी है, काम बड़ा है, नाम नहीं है, काम बड़ा है। छोटी है, खिदमत कर रही है, ओन कर रही है, अपने मास्टर को ओन कर रही है। अगर मेरा मालिक उस नबी के पास होता, कंपैशन, कंसर्न उसमें पाया जाता है, तो वो उसे शिफा देता। मैं तो सोचता हूं कि उस वक्त के मुताबिक वो एक बड़ी पालसफा मजलिस थी, वो नबूवत, वो खुदा का काम कर रही थी। उसका वहां पर आ जाना खुदा के जलाल के लिए था। मैं ये भी अक्सर कहता हूं कि जब हम कलाम सुनते हैं या मेडिटेट करते हैं तो उसको कलाम ही समझे, और कलाम समझे किसके लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं है। मैं ऐसी कलीसियाओं को भी देखा पाकिस्तान के अंदर, तो आप जानते हैं, और चर्च में बैठे हुए कोई कलाम की बात होती है, कोई पाल साहब ने कहीं तंबीह की, हाँ ये उसको लगती है, ये फलां के लिए है। ओ भाई, आपके लिए क्यों नहीं है? कलाम से कंपेयर करें अपने आप को।
کلام آپ سے ہے، دوسرے سے نہیں ہے، دوسرے کا حصہ اس کے ساتھ ہے، اور کلام آپ کے لیے ہے۔ آپ اس بچی کا کمپیریزن کریں with yourself۔ اگر وہ سیری میں ہے اور وہ خدمت کرتی ہے where we stand، ہم کہاں پر ہیں؟ نام سے ہم کرسچن نہیں بنتے، ہم سٹیٹس سے کرسچن نہیں بنتے، ہم چرچ جانے سے بھی صرف کرسچن نہیں بنتے، ہم اس گواہی اور اس کام سے کرسچن بنتے ہیں۔ میں اس کا سیاق و اسباق کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ ہم ان علاقوں میں بھی رہتے رہے، دیکھتے ہیں نوجوان لمبے بال، تنگ پینٹیں، کام نتھنگ، بہن گئی ہوئی ہے وہ کہیں باہر، فلاں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور سارا دن گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں، اتنی بڑی کراس لٹک رہی ہے۔ کیا کام ہے؟ کیا خدمت ہے؟ کیا گواہی ہے؟ اس بچی سے سیکھو۔ اسیری میں یہ سب کچھ کر رہی ہے، یہ کام چھوٹی ہے، خدمت کر رہی ہے، اور what a courageous، کتنی دلیر ہے یہ۔ اسے ڈر نہیں آ رہا کہ یہ نعمان ایک واریر ہے، ایک جنگجو ہے، میں اس کے لیے ایک تو ایکسپوز کر رہی ہوں اسے کہ یہ کوڑی ہے، تبھی اس نے کہا ہوگا نا، اسے ڈر نہیں آیا۔ اور اس کے پیچھے وہ فیتھ اینڈ ٹرسٹ جس کی میں نے بات کی۔ اگر یہ میرے اس نبی کے پاس ہوتا تو یہ شفا پاتا، اس کا ایک کنسرن ہے، کمپیشن ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی، اس کی باتیں سن کر کہ ایک چھوکری ایسا ایسا کہتی ہے، 2 دفعہ پائی صاحب اس نے ایسا ایسا ایک ہی دفعہ کافی تھا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے ایسا ایسا کہہ دیا۔ ایک سٹریس ہے، ایک وزن ہے، ایک اس کی الفاظ میں ایک پاور ہے، ایک قدرت ہے اس میں۔ انہوں نے جا کہا ایسا ایسا وہ کہہ رہی ہے۔ What a beautiful۔ چلیں اب اس کی طرف ہم جاتے ہیں، نعمان کی طرف۔ بڑا نام ہے، نو ڈاؤٹ، واریر ہے، جنگجو ہے، کوڑی ہے۔ اس پہ تھوڑا سا ہم غور کر کے آگے بڑھیں گے۔ جیسے میں نے کہا، یہ اس کے گناہ کو اور اس بیماری کو ظاہر کر رہا ہے، انکلین ہے۔ بھائی صاحب نے بڑا اچھا کیپشن لکھا ہے، واش کرنا ہے، اس نے یہ ہے، اور یہ بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس سے تو وہ دور باہر نکال دیتے تھے، اور یہ جسم سکن ڈیزیز، اور پھر اندر کی جب وہ کہتے ہیں نا پاک، صاف اور پاک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ بیماری خطرناک تھی، یہاں تک ہم اسے چھوڑتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب اس بچی کی یہ باتیں سنی انہوں نے، تو انہوں نے جا کے باہر جا کے نعمان کو کہہ دیا، دیکھو how quickly the work is going to be done۔ اس نے آگے جلدی سے اپنے آقا کو کہہ دیا، شاہ رام کو کہہ دیا، اور شاہ رام نے جو ہی سنا تو اس نے کہا اوکے گیٹ ریڈی، میں ایک خط لکھوں گا اور تو یہ خط لے کے جا، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 قنطار چاندی، 600 مسکال سونا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا بھائی صاحب، یہ کوئی 3.1 ملین ڈالرز بنتے ہیں، اور پاکستانی روپیز میں میرا
मकसद था 1 अरब 160 करोड़ रुपए के मुताबिक ये तोहफे थे जो उसने लाद दिए उसको। उन्होंने कहा जाओ उसके पास। अब जरा कहानी, मैंने कहा कहानी नहीं ये कलाम है, लेकिन इसको हमने सोचना है खुदा कैसे कैसे काम कर रहा है। उसे कहता है आप चले मैं खत लिख देता हूँ, और उस खत का उन्वान था, उन्वान ये था कि जब मेरा ये बंदा नुमान तेरे पास आए तो तू इसको इसके कोर से इसकी बीमारी से शिफा दे। अब मैं यहां पर भी रुक गया, टिक गया। व्हाट इज दिस? जब मैं कहता हूं पावर ऑफ गॉड, इस अरामी बादशाह को ये मकाशफा नहीं है। वो कह रहा है शाह इस्राइल तू इसे शिफा देना। उसको ये नहीं पता कि शिफा आती कहां से है। और शाह इस्राइल का सुने, जब जो ही वो उसके पास गया, और ये कोई फासला भी साहब मेरे हाल कोई 120-25 मील का फासला था, कई दिन लगे होंगे घोड़ों पे वो गए होंगे। मैं इसको भी मेडिटेट कर रहा था। ये जब नुमान चल पड़ा तो इसके अंदर कोई जुस्तजू थी, कोई चीज थी जो इसे ले जा रही थी। अगरचे ये एक्सपोज नहीं हो रहा था, लेकिन रजामंद था, चल पड़ा। और शायद इस्राइल ने जब देखा कि मुझे इसने ये लिखा है, तो उसने लिखा है, उसने अपने कपड़े फाड़े, उसने वो जो है वो नाराज हुआ। वो उसने कहा मैं खुदा हूं, एम आई गॉड? क्या मैं खुदा हूं कि मैं इसे जिंदगी दूं, मैं इसे मारूं? Here is a point that there is a power of God. वो कह रहा है मैं नहीं हूं, यहां हाकमियत किसी और की है, हाकिम कोई और है, और वो खुदा है। शायद इराम को इसका पता नहीं, लेकिन शायद इस्राइल को बखूबी अंदाजा है कि मैं शिफा नहीं दे सकता, शिफा देना किसी और का काम है। और उसने कहा नो आई कांट डू इट। नुमान वापस हो गया। मीनवाइल अलीशा को पता चल गया, और अलीशा ने फिर शायद इस्राइल को पैगाम भेजा, ये क्या आपने किया? Why you are upset? क्यों आपने कपड़े फाड़े हैं? उसको मेरे पास लाओ, आने दो उसको। और कलाम में क्या खूबसूरत बात लिखी है, वो जान जाएगा कि इस्राइल में एक नबी है, बुलाओ उसे। वो वापस आया उसी तरह। इसलिए मैं कह रहा था कि देखें उसके कोर तक हमारे पास बड़े नेगेटिव पॉइंट है, गुनाह तक हम गिन गिन के हम इतनी बातें करते, अपना भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। आ गया, उसके दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया। था तो बहुत बड़ा वॉरियर, बड़ा नाम था, शायद राम के बाद उसका नाम आता था, और उसके अंदर वो ईगो तो थी उसकी। तो उधर से अलीशा को जब पता चला तो उसने अपने मैसेंजर को भेजा, जाओ उसे कहो यरदन में जाके 7 बार होते ना। अब जब उसने सुना तो वो कहने लगा मेरे अपने मुल्क में दमिश्क में वो नदियां फरफर अबाना इससे बड़ी नहीं है क्या? मैं उसमें गोता मार के नहा के मैं पाक साफ नहीं हो सकता था? व्हाट इज दिस? लिखा है वो गुस्से में आया और उसको इतना कहर में आ गया। यहां लिखा हुआ है
ये गुस्सा, ये कहर जो कलीसियाओं को दीमक की तरह खाता रहता है, चाटता रहता है। आज हमने एक मीटिंग सुबह पादी साहब अटेंड की है, खुदा के अजीम खादम पास्टर ज़िया पाल की, ऑनलाइन। वो बता रहे थे कि कैसे हम इब्लीस से बच सकते हैं। तो देयर वाज वन पॉइंट आउट ऑफ देम कि ये जो गुस्सा है ये किस तरह हमें तबाह करता है। वो आग बगोला हो गया और कहता, मैं तो सोच रहा था कि ये बाहर आएगा, वो मेरा इस्तकबाल करेगा, वो उसे क्या लगे, वो तो खुदा का खादम, एम्बेसडर, खुदा ने उसे पावर दी हुई है, वो क्या समझता है, एनी हाउ वो जानता है कैसे काम करना है। ये सोच रहा, मैं गमान कर रहा था कि वो आकर मेरा इस्तकबाल करेगा। और फिर इसी ने कहा, नौमान ने, फिर ये अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरेगा, दुआ करेगा, अगेन देयर इज पावर ऑफ गॉड। वो नौमान जो है, मैं कहता हूं उसके अंदर कुछ है, उस वक्त भी था। वो जो चल पड़ा और वो ये कह रहे कि वो दुआ करेगा, हाथ फेरेगा और मैं शिफा पा जाता, वो ये घमा कर रहा। खुदा की पावर को हम देख नाप नहीं सकते, कैसे कैसे वो काम करता है। और वो जो है उसने जो है वो वापसी की, उसने कहा अपने लोगों को लेके, देखो ये मैसेंजर जो है, कासद जो है, जो हमारे कोवर्कर हैं, आप नहीं समझते वो कितना काम करते हैं। पाल साहब, खुदा का इंतज़ाम कैसे है। फिर वो नुमान के कासद ने आकर उसे कहा, उसके साथ उसके साथ वाले जो थे, कहते हैं आका, अगर तुझे नबी कुछ ये कहता कि तू शिफा पा जाएगा तो तू ये कर, तो क्या तू ना करता। That was a turning point. यहाँ पर उसकी ईगो खत्म हो गई, उसका गरूर मिट गया, उसको मुकाशफा मिल गया। हाँ भाई, कहता तो ठीक ही है। उतर आया घोड़े से, चल भाई, दरियाई गर्दन पे चला गया, जाके 7 बार, दिस इज ओबीडियंस। मैंने कहा था ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस, ये मौजज़ा कर रही है। आप झुकते ही नहीं हैं, आप हलीम नहीं होते हैं, आप फरमाबरदार ही नहीं हैं, आप काम बड़े बड़े चाहते हैं। हलीम हो गया, ठीक है, जाके रोते मारे, उसका जिस्म एक छोटे बच्चे की मानिंदा, लिखा है वो साफ और पाक हो गया, बीमारी भी और गुनाह भी वैनिश, फिनिश्ड, चले गए, उसको शिफा मिल गई। क्या बात है। और फिर वो आया, ये सब कुछ आके उसके पास फिर आया अलीशा की, कहने लगा अच्छा ये गिफ्ट है। गिफ्ट भी नहीं, यहाँ तो हदिया लिखा हुआ है। अब वो गिफ्ट नहीं कह रहा, अब हदिया कह रहा है। और कहता ये हदिया कबूल कर ले, और कहता मेरे खुदा की याद की कसम, मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा। फिर मजबूर कर रहा है उसको, उसकी तो ईद हो गई हुई थी, वो तो शिफा पा गया हुआ था, उसे तो चल और भी कुछ मांगते तो वो देता। वो कहता रख ले, कहता नो, मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरी खुदा के याद की कसम मैं नहीं लूंगा। नहीं लिया उसने। फिर एक और रिक्वेस्ट की उसने, एक और रिक्वेस्ट की, देखें खुदा के काम। कहता है अच्छा, आज मैं देख गया इस रूए जमीन पर इस्राएल के अलावा कोई खुदा नहीं है। एक मिन्नत है मेरी आपके सामने, मुझे 2 खच्चरों के मुताबिक मट्टी दे दे, मैं ये मट्टी लेके जाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है
کہ میں آج کے بعد کسی معبود کے سامنے نہ جھکوں گا، نہ میں قربانی دوں گا، کیونکہ میں نے خدا کو پا لیا۔ پریز دی لارڈ۔ تو جو چھو جائے اس مٹی کو، یہ مٹی کندن خدا کے خادم نے تو اب گایا اس صدی میں آ کے، او 1000 سال پہلے ہی خدا نے کہہ دیا کہ جس مٹی پر خدا کا کنٹرول ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ مٹی بھی کندن ہے۔ مجھے 2 خچروں سمیت کی مٹی دے دے، میں لے کے جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں وہ ہیوملٹی ہے، وہ فرما برداری ہے مینلی۔ تو ہم پھر سے دیکھیں، ایک چھوٹی بچی، اس کے سبب ایک بڑا کام، ایک گواہی، جو گواہی میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم کس حالت میں ہیں؟ کیا ایسی گواہی ہمارے اندر ہے؟ اگرچہ ہم کہتے رہتے ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے میں گواہی رکھتا ہے۔ That does not mean only کہ ہم کراس پہن لیں، ہم چرچ چلے جائیں، ہم اور باقی ریچولز پوری کرتے رہیں، لیکن اوبیڈینس نہ ہو۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، پر خدا کی ایک بھی نہیں مانتے۔ خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی ہم کوئی بھی نہیں مانتے۔ یہ اوبیڈینس نہیں ہے۔ اوبیڈینس جو ہے وہ جھک جانا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل میں 17ویں باب میں جب وہ 10 کوڑیوں کو شفا دی اس نے، وہ باہر گیا تو وہ بھاگے آئے، انہوں نے چلا کر کہا ہمیں شفا دے۔ اس نے کہا جاؤ اپنے تائیں کاہن کو دکھائیں۔ اوبیڈینس، وہ ویسے بھی کہہ سکتا تھا شفا ہو گئی، کاہن کو کیوں دکھانا جی؟ یردن میں کیا ضروری تھا؟ اوبیڈینس تھی، وہ اوبیڈینس پہ چل رہے ہیں۔ آپ کی ہیوملٹی جو ہے that is a way to obedience and obedience is way to your success۔ آپ کو obedient ہونا ہے۔ میرے پاس بہت مثالیں ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا کے ختم کروں گا۔ خدا کا بندہ ابراہیم، جس کے لیے ایک بڑا امتحان آ گیا، ٹیسٹ آ گیا، اور ہم سنتے ہیں کہ ٹیسٹ میکس ٹیسٹمنی۔ جب آپ ٹیسٹ میں سے نہیں گزرتے تو آپ کی ٹیسٹمنی نہیں بنتی۔ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے مجھے دے دے، کہتا ہے اوکے، اور وہ چلا، پھر وہاں سے وہ بحر صبا سے وہ موریا کے ملک میں گیا، ان پہاڑ پر گیا۔ 50 یا 60 میل کا سفر تھا، اور گدھے پر 7 آدمی لے لیے، اور یہ کوئی لکھا ہے 3 دن وہ وہاں پہنچے۔ جب وہ اس آلٹر کے قریب جہاں خدا نے کہا تھا پہنچے، تو اس نے پیچھے سے ہی گدھے کو بھی فارغ، ان لوگوں کو بھی، ساتھ والوں کو بھی فارغ، اسٹے ہیئر، ہم آتے ہیں ابھی۔ وٹ فیتھ، کیا ایمان ہے! اس سے تو خدا نے کہا تو بیٹے کو قربان کر، وہ تو قربان کرنے جا رہا ہے، تو ان کو کہہ رہا ہے ہم آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہا میں آ جاؤں گا، ہم آ جائیں گے، ہم ابھی آتے ہیں۔ لے کے بیٹے پر لکڑیاں ڈالی اور پہنچ گیا وہاں پر۔ آلٹر پہ جا کے اس نے لکڑیاں چن دی اور اپنے بیٹے کو کہا لیٹ جا اس کے اوپر۔ ایک بڑے کی نائف لے لی، اس کو قربان کرنے لگا۔ آسمان کھل گیا، اوبیڈینس کام کر گئی، اور خدا نے کہا نو، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، تو پورا اترا ہے اپنے ایمان پہ، تو ایمانداروں کا باپ ہے۔ Obedience is the way to your win or success۔ کیا بات ہے! آستر کی کہانی ہے، داؤد کی ہے، موسیٰ کی ہے، کسی کو لے لیں۔
लेकिन आज इस मैसेज में, इस कहानी में जो एक मकाशफा है, जो इल्हाम है, वो मेरे और आपके लिए इस बच्ची के नमूने को कंपेयर करना है। और अगर कहीं नौमान की तरह हमारे लिए टेस्ट है, कोई गुनाह है, कोई बुराई है, कोई मुश्किल रास्ता है जो हमसे वो खत्म नहीं हो पा रहा, तो आइए अपनी ओबीडियंस शो करें, हलीम हो जाए, उसके सामने हलीम हो जाए। मूसा के लिए उसने कहा, जब मूसा उससे कलाम करने आता था तो उसकी बहन मूसा की मरियम और हारून भाई साहब वो बड़े बुड़बड़ाए, वो कहने लगे तेरे से बातें करता रहते, हम तो देखते नहीं है। तो खुदा को अच्छा न लगा और खुदा बगोले में से ले गया और उसने बात की हारून और मरियम से। उसने कहा इस जमीन पर सबसे हलीम शख्स जो है वो मूसा है। ह्यूमिलिटी, खुदा बोलता है, खुदा आपके साथ चलता है, खुदा आपको खड़ा करता है। अगर हमारा रवैया जो है छोटी बच्ची की तरह हो जाए, कहाँ भी हो, मुश्किल में हो, आसानी में हो, छोटे हो, बड़े हो, कहीं भी क्यों ना हो, खिदमत इज योर जॉब। आपने काम करना है, ये आपकी एक गवाही है। और नौमान की तरह रास्ते में कोई दुश्वारी है, आप ईमान पे खड़े हो जाएं, जैसे वो कहता है सर झुका दें, खुदा बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा उनके हुजूर हम झुक जाएं।